अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। ये शिकागो में हमारे एक मित्र हैं, जीत भाई, मिलने आए थे। उनके अंकल साथ थे और मैंने कुछ सवाल किए जिसके जो जवाब दिए वो मेरे दिमाग की खिड़कियां खुली। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। मधुर भाई, नमस्कार सर। अच्छा सर, आप जो बता रहे थे मुझे, वो मेरे दर्शकों को भी सुनना चाहिए। तो जरा बताइए, जो आप अब्राहमिक रिलीजन की जो बिगिनिंग बता रहे थे। अच्छा, लेट स्टार्ट कि सबको घर में छोटे बच्चों को एक बात समझाओ कि दुनिया में कितने रिलीजन्स है, उसके नाम के एक छोटी छोटी चिट्ठी बनाओ नाम लिख के, और उनको 2 बॉक्स दे दो कि जो उनको जो भी समझ में आए उसके हिसाब से रिलीजन की फिलॉसफी वगैरह क्या है उसके हिसाब से एक बॉक्स में, और जो दूसरी अलग किस्म का है दूसरे बॉक्स में। तो दुनिया के मोस्ट ऑफ द रिलीजन एक बॉक्स में आएगा, जिसको मैं बोलता हूँ ईस्टर्न रिलीजन। दूसरा बॉक्स में आएगा वेस्टर्न रिलीजन, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को समझने के लिए। अब ये दूसरे बॉक्स में मैं कई लोगों को पूछा है, तो उसमें 3 रिलीजन आते हैं। अब ये मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चों से पूछ के वो खुद ही बताएंगे आपको कि ये नेचुरल सबको पता है, लेकिन समझते नहीं है कोई। 3 रिलीजन क्या है? तो जुदाइज्म, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद आया इस्लाम। ये 3 रिलीजन बिल्कुल अलग किस्म के हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द रिलीजन आर सिमिलर, जिसको बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुम्हें ऊपर जाना है हिमालय के या पर्वत के ऊपर, तो कौन सी भी डायरेक्शन से तुम्हें जाना है, बट गोल एक ही है कि ऊपर जाना है। तो इसमें से आओगे तो वेस्ट जाना पड़ेगा, वेस्ट में से आओगे तो ईस्ट जाना पड़ेगा, साउथ, नॉर्थ वगैरह। तो गोल एक है, तो अलग अलग तरीके से। दैट इज व्हाट द ईस्टर्न रिलीजन टीचेस। इसमें छोटी छोटी अलग अलग तरीका है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा गाइड कौन है। गाइड को बोलते गुरु। अब सही गुरु तुमने ढूंढा तो तुम सही जगह पे पहुंचोगे। अब क्या हुआ कि ये 3 रिलीजन, तो फिर रिसर्च करो कि 3 रिलीजन में शुरुआत किसने की। तो मैं कई लोगों को पूछा, बोला पता नहीं पता नहीं पता नहीं। फिर मैंने बताया कि अब्राहम या इब्राहिम। तो बोलता हाँ, या यू राइट। इनको ये बाद में पता चलता है कि बात तो सही है। तो मैंने बोला उसका बैकग्राउंड क्या था? नहीं पता। अरे वाह, ऐसा कैसे होता है? जब बच्चा आगे बढ़ते जाता है तो उसका बैकग्राउंड तो कुछ तो पता होना चाहिए। तो रिसर्च करके पता चला कि उसका बाप एक स्कल्प्टर था उस टाइम पे, और क्या करता था? शिवलिंग बना के बेचता था। दैट वाज हिज प्रोफेशन। तो ऑब्वियसली दैट टाइम देयर वाज ए हिंदुइज्म, और वो हिंदुइज्म के बारे में जानता था। अब क्या हुआ कि जब ये हिंदुइज्म के बारे में जानता था, अब सब घर में 3-4 बच्चे जो भी है, तो उसमें एक ब्लैक शिप होता ही है। तो ये ब्लैक शिप, उसकी हेरा फेरी, बदमाशी, गुंडागिरी सब चलता था बचपन से। तो बाप बोलता, जब पड़ोसी उसको फरियाद करने आते थे बाप को, तो बोला बेटा तू ये गलत कर रहा है, ये नहीं कर, वो नहीं कर, नहीं कर। तो छोटा था, मुंह दबा के भाग जाता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बाप बूढ़ा होते जा रहा है, फिर सवाल पूछने लगा, क्यों? मैं मुफ्त में किसी से मार के उसकी चीजें ले लूं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो बाप बोलता है बेटा, ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया है और उन्होंने रूल बनाए हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है दुनिया में। तो बोलता है भाग जाता था। फिर बड़ा होने लगा, फिर उसको जवाब देना
सीखना पड़ा। तो बाप को बोलता है ये ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, फॉरगेट अबाउट ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। तो लैंग्वेज वॉज द संस्कृत। संस्कृत इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे संस्कृत थी, तो उसने बोला अब्रह्मा अहम, इसका मतलब है कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा, कहने का मतलब ये था। तो जब ये इसने बोला तो धीरे धीरे उसका नाम बन गया अब्राहम। तो ये सब क्रिश्चियन मुस्लिम जूस सब बोले ओ माय गॉड यू आर सो राइट व्हेन यू इवन थॉट अबाउट इट। फिर उसने किया क्या, उसने कुछ क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ हिंदुइज्म में जो भी या सनातन धर्म में जो रूल ब्रह्मा ने बनाए थे उससे अपोजिट कर दिया। तो ऑपोजिशन में क्या है कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दिया। हम सूर्य की पूजा करते हैं तो चंद्र की पूजा शुरू कर दी। फिर हाथ धोते हैं पानी में तो कैसे धोते हैं, हम ऐसे धोते हैं, उसने ऐसे धोना शुरू कर दिया। मुंह में पानी छोड़ के हम ऐसे धोते हैं तो इसने ऐसे करके ऐसे, तो उसने सब कुछ उल्टा करके बैठ गया है। तो इसको हम ईस्टर्न रिलीजन वर्सेस वेस्टर्न रिलीजन बोलते हैं। इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन। नाउ हमारे ईस्टर्न रिलीजन में क्या क्या बोलते हैं कि इफ यू डोंट नो यू हैव टू गो, इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड राइट गुरु। जैसे तुम कॉलेज या हाई स्कूल या जो भी स्कूल पसंद करते हो तो सिलेक्ट करते हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें सही गुरु ढूंढना जरूरी है। कई बदमाश गुरु भी होते, पैसा के लिए कुछ भी करते हैं, तो तुम्हारी गलती है। सो इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड राइट गुरु, देन यू सरेंडर। फिर वो जो भी बोलता है उसको ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क, दैट इज इन हिंदुइज्म you can ask as many questions as you want. If your guru cannot answer, then he will try to guide you to right guru who knows that. So there is in our Eastern religion, thou shall ask as many questions as you want. But in Western religion, Abraham तो चले गया, thou shall not ask any question. It's written in the book. वो किसने लिखी, कब लिखी, don't ask that question also. So, इसमें इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज की दुनिया में जहां भी देखो फाइट करने वाले कौन है, यही लोग। सनातन धर्म इंडियन हिस्ट्री देखोगे तो सोने की चिड़िया थी एक टाइम पे, सब लूट के ले गए, ज्ञान भी अपने वहां से उठा के ले आए और अपना नाम से पैटर्न बना के बैठ गए। Even before 16th century, name any scientist. You won't find because तो ये सब हमारा जो ज्ञान ऋषि मुनियों के पास था। सबसे पहले सर्जरी इंडिया में हुई थी और वो भी लॉर्ड शिव जी ने किया था। तो ये सब बातें जब भी समझ में आएगी तो वेस्टर्न रिलीजन जो झूठ पे झूठ है अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी धीरे धीरे ये चल रहा है। पूरी दुनिया में देखो तो लड़ाई कौन शुरू करता है, किस लिए करते हैं, मटेरियलिज्म। एंड सनातन धर्म में नॉन मटेरियलिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इवन भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया तो उसमें भी उसने वही सवाल पूछा। वो राजा था बट ही डिड नॉट वांट दैट, ही वांटेड टू हैव एवरीबॉडी बी हैप्पी and he asked the question, who am I, why did I come here, what is my duty, where am I going to go? To find that he found and did all the samadhi वगैरह सब छोड़ के और पूरी दुनिया में उसकी बातें होने लगी थी। तो ये सनातन धर्म जो है, इट इज द रूट्स ऑफ द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये जो अब्राहम का फादर था वो स्कल्पचर बनाता था, इसने अब्राहम ने काबा बनाया है, ठीक है। काबे में भी जब इस्लाम आया तो 360, करेक्ट, तो ये उसी का continuation था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हिस्ट्री है झूठ पे झूठ।
or thou shall not ask any question. So you have to surrender like a robot. सर एक और मसला है कि जिस तरह आपने सनातन की थ्योरी बताई है, तो हमें भी किसी ने अपील किया तो हम इस तरफ इस रास्ते पे चले। तो एक मसला है कि लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हम तो अहिंसावादी हैं, हमारा धर्म, तो क्या ऐसा है कि धर्म में क्या है कि आपका कोई मारता नहीं, आप उसका मारता नहीं? अच्छा, नहीं, ऐसी बात है कि धर्म की रक्षा करना इज योर ड्यूटी ऑल्सो। और इफ यू लुक एट रामायण महाभारत, उस टाइम पे भी राम सब, उस टाइम पे रावण वॉज द मोस्ट ज्ञानी इन द वर्ल्ड। उसका फादर, उसकी पूरी हिस्ट्री जानने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज क्रॉस ब्रीड, वो पता है आपको? नहीं। अच्छा, रावण का जो पिता था उस टाइम पे बेस्ट प्रोफेसर समझो उस टाइम का, सनातन। तो उस इवन इंद्र और देव, उनके बच्चे भी, राजाओं के किसी, सब बच्चे वहाँ पढ़ाई करने वो आश्रम में जाते थे। और उसका कंपाउंड होता था, और वो कंपाउंड में नेचुरल ये जो टीचर था उसको हायर किसने किया था? देवों ने। इतना ज्ञान था उसको कि सबको ज्ञान देता था, हर किस्म का ज्ञान, लाइक यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ, दानव जो थे शक्तिशाली, ताकत वाले, लेकिन ज्ञान नहीं था, तो उनको भी सीखने आना था। तो अंदर आने का रास्ता ढूंढा उन्होंने। तो क्या बोलते हैं कि जब भी कोई अंदर आता है तो कंपाउंड में गेट नहीं खुलता है। पूछा कि हमें भी सीखना है, तो बोलता है नहीं, ये है सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ देवास, तो उनकी परमिशन के बिना हम दूसरों को अंदर नहीं आने देते। तो अभी इन लोगों का दिमाग में ये बात है कि कैसे इधर पेनिट्रेट किया जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू फॉलो। इसका पूरा इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में क्यों हो रहा था और हमारे संस्कृति में क्या क्या उस टाइम पे ज्ञान था। तो क्या हुआ कि जैसे कि दूध के अंदर एक ड्रॉप ऑफ लेमन आ गया, क्या होता है? दूध, दही बन जाएगा, दूध खत्म हो जाता है। ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है साइंटिफिकली कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में उस टाइम पे लिमिटेड कंपाउंड के विलेजेस, उसमें ही शादी होती थी, क्योंकि संस्कार बचपन से वो था। अब बाहर का कोई घुस गया, पेनिट्रेट हो गया, तो दिमाग भी ट्विस्ट होने लगता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक इम्पोर्टेंट चीज है। अब क्या हुआ कि रावण का जो एनीवे जो राक्षस का जो राजा था उस टाइम पे, उसके वहाँ एक बेटी पैदा हुई सुंदर। तो उसने सोचा कि किस तरह से ये कंपाउंड में गुरुकुल के अंदर इसको घुसाया जाए। अब दया, गुजराती में कहते हैं दया डाकण को खाए। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि पिटीशन, सबको जो दया दया दया, उसमें हम फंसते गए। उस टाइम पे ये लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसको बचपन से माँ बाप ने उसको सिखाया था तुझे क्या करना है, और फिर उसको कंपाउंड में रोते रोते भेजा। तो वहाँ जो लेडीज थी, गुरु की बीवी वगैरह, तो बोलता बेटी तू कहाँ से आई, क्यों रो रही है? तो बोलते मुझे खाना है, भूख है ये। तो अच्छा अच्छा अंदर आ जा। तो उसको अंदर लिया, फिर उसको खाना बना दिया। फिर बोलती है मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर रह सकती हूँ? तो उसने सोचा, फिर उसके हस्बैंड को, गुरु को पूछा, तो बोला अच्छा छोटी बेटी है तो तुझे हेल्प कर देगी, रहने दे उसको, जगह दे दे। जगह दे दी। और लड़की को तो समझाया आया था उसको किस तरह से क्या करना है। तो खाना बनता है गुरु के लिए, तो बोलती अच्छा मैं गुरु को जाके दे देती हूँ। तो आना जाना शुरू कर दिया, थोड़ी बड़ी बड़ी होती गई। फिर उसने गुरु को बोला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे शादी करनी है। गुरु बोलता है तू पागल हो गई है, मेरा तो बच्चा भी है, मेरी
पत्नी भी है, तू यहाँ सेवा करने आई थी, अगर तुझे यहाँ नहीं रहना तो निकल जा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊं, मैं आपघात कर दूंगी। तो रोने लगी, रोते रोते वापिस आई। तो बीवी ने देखा, तो क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। तो उसकी बीवी फिर गुरु के पास गई, बोला ये लड़की को क्या हुआ, रो रही है? तो गुरु ने बोला तू समझती नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ी है, मेरे से शादी करना चाहती है। क्यों? तो बोलती है पता नहीं, बोलती है कि मैं आपघात कर दूंगी तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो अभी ये बोलती है अच्छा, ओ माय गॉड। अब उसको दया दया दया। तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, उसको बेचारी को इतना दुखी क्यों करते हो? गुरु बोलता है फिर मैं ये चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट हर टू डाई, अच्छी लड़की है। अब क्या हुआ, शादी करनी पड़ी, शादी करनी पड़ी तो बच्चा भी होने वाला है, प्रेग्नेंट हो गई है। अब हमारे संस्कार में क्या होता है, पहली शादी हम बहू की बच्चा होने वाला है तो कहाँ सा बच्चा पैदा होता है, मैके। तो उसको बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि उसने बताया कहाँ से आई है, बाप के वहाँ गई, सब खुश। अब बच्चा बचपन से पेट में होता है तभी ज्ञान दिया जाता है, और वहाँ उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुझे हमारा समाज को बचाना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। तो धीरे 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 ये सुनते सुनते बच्चा पैदा भी होता है। फिर उसके माँ बाप को भी आना जाना शुरू हो गया, दरवाज़ा खुल गया उनके लिए, कभी मिलने आते हैं, फिर बच्चे को ले जाते, बहू को भी ले जाते। अब ट्रेनिंग चालू हो गई। अब ये इतना बढ़ गया कि जब ये बड़ा हुआ तो बाप तो बेटे को सब ज्ञान देता है, सबसे ज्यादा ज्ञान वो उसका नाम था रावण, और उसको सबसे ज्यादा ज्ञान मिला, शिव जी का भी आशीर्वाद, सब कुछ उसको इतना पावर मिला था कि इंद्र भी उससे डरते थे, इतना पावरफुल हो गया था। फिर बाप ने बताया, इसका दादा ने बताया उसको कि सोना की लंका जो है वो तेरे बड़े भाई की है, यानी कि गुरु के जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था, कुबेर, और ही वॉज द अकाउंटेंट ऑफ देवास। तो देवों के पास जो पैसा था वो मैनेज करता था, वो सोना की लंका उसकी बनी थी। तो बोलता है कि तेरा भी उसमें हक है, तू मांग। तो रावण ने आके बाप को बोला, तो बोलता है हमारा नहीं है, उसको तो अकाउंटेंट है और देवों का पैसा है, हाउ कैन वी शेयर इट? नहीं, मैं उसको मारूंगा। तो उस टाइम पे कुबेर पिता के वहाँ मिलने आया था। तो बोलता है मेरा छोटा भाई इतना नाराज क्यों है, क्यों रो रहा है? तो बोलता है कि उसको ये सब चाहिए। तो बोलता है ओके, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरा ले ले, उसमें ताकत से संभाल लेगा, मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो अगेन उसने भी सेक्रीफाइस कर दिया, पैसा देवों का किसके पास गया, असुरों के राजा रावण के पास। अब तक की आ गया ना पहले से। देखो ये सब शास्त्रों में लिखा है, समझने वाला हमारे मंदिरों में भी ये साबित कोई सब बताता नहीं है, और ये बताना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू सेव द वर्ल्ड, सनातन धर्म वापिस आएगा तो ही दुनिया बचेगी, नहीं तो अभी लड़ाई जो दुनिया में हो रही है किसके साथ, क्रिश्चियन अलग तरीके से लड़ते हैं और मुस्लिम अलग तरीके से लड़ते हैं, और यहूदी मनी टॉक्स बुलशिट टॉक्स, पैसा 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 लेके जा रहे हो कहाँ? सही, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर। एनी टाइम।